8 बजने को है, वक्त हुआ है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का। संसद में बैग पॉलिटिक्स, क्या है ट्रिक? दरअसल संसद में बैग पॉलिटिक्स की चर्चा छाई हुई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बैग चर्चा में बने हुए हैं। प्रियंका लगातार नए नए बैग लेकर संसद पहुंची थी। प्रियंका कभी बांग्लादेश लिखे हुए तो कभी फिलिस्तीन लिखे बैग लेकर संसद पहुंची। आज बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग दिया। सारंगी ने जो बैग प्रियंका गांधी को दिया उस पर 1984 लिखा हुआ। यह बैग 1984 के दंगों की याद दिला रहा है। अपराजिता का कहना है कि प्रियंका गांधी संसद में नए नए बैग लेकर आती रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बैग गिफ्ट करूं। तो मैंने एक बैग गिफ्ट किया जिस पर 1984 लिखा हुआ है। साथ में खून के छींटे भी हैं जो कि 1984 के दंगों की याद दिलाते हैं। इस बैग का कांग्रेस क्या जवाब देगी, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी प्रियंका की बैग पॉलिटिक्स का जवाब इस बैग से उसने दिया है। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें। संसद परिसर में तेज हुई बैग पॉलिटिक्स। देखिए, वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। ये प्रियंका वाड्रा का टोट बैग नहीं, ये प्रियंका वाड्रा का सिंबॉलिक वोट बैग है। एक नया बैग निकला है माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश। अरे वाह प्रियंका जी, जरा बताइए ये माइनॉरिटीज कौन है, जरा नाम लेकर बताते ना। हिंदूज। बीजेपी सांसद अपराजिता ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया। बैग भेंट के तौर पर आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी को देना चाहते हैं। 1984 में जो रायट हुआ था, और रायट के पीछे क्या था, कौन थे, ये हम सबको क्या थे, तो ये अच्छा बैग है, हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को 1984 के सिख दंगों की याद दिलाई। फिलिस्तीन और बांग्लादेशी हिंदुओं से जुड़े बैग लेकर पहुंची थी प्रियंका। संसद में बैग पॉलिटिक्स। आइए मेहमानों का परिचय कराते हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं। राखी जी स्वागत है आपका। आर तिवारी जी कांग्रेस से हैं, स्वागत तिवारी जी आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत निरंजन जी। और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल आर तिवारी जी, प्रियंका गांधी को यह गिफ्ट पसंद आया क्या? इस्तेमाल करेंगी, यूज करेंगी इसे? रविंद्र, नकल करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। अकल के साथ की क्या नकल की कोशिश? मेरी बात तो सुनो। नेहरू जी की अचकन और जैसी उनकी चूड़ीदार पजामा पहनने का अगर कोई नकल कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी जी बैग के ऊपर लिख करके लेके जाती कि बांग्लादेश में हिंदुओं और क्रिश्चियनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर आकर्षण करना चाहती है ध्यान भारत की गूंगी बहरी सरकार का। हिंदूवादी तो देश के अंदर आपने वोट तो ले लिए भारत की जनता से, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? केवल अपने संगठन के जो है घोषित संगठन हिंदुवादी संगठन उसने आप 84 दंगा पीड़ितों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? 84 के दंगों को क्यों भूल जाते हैं? 84 में जो सिखों के बांग्लादेश की सरकार से आपने कड़ा रुख 84 क्यों याद नहीं आता है तिवारी जी? आप अपना दोस्ताना संबंध तोड़ सकते, 84 क्यों नहीं याद आता है? संबंधों को तोड़ सकते थे। राखी राठौड़ जी, राखी राठौड़ जी, वैसे तो किसी अवसर पर कोई उपलक्ष्य होता है, कोई मौका होता है, उस मौके को देखते हुए गिफ्ट दिया जाता है। ये आज वैसे तो बेहतर अपराजिता ही बता पाएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है उन्होंने ये बैग आज गिफ्ट दिया? आज क्या खास था?
मकसद क्या है इसका? रविंद्र जी, 1984 में जो दंगे हुए उसके बारे में कभी भी गांधी परिवार के किसी सदस्य ने खेद व्यक्त नहीं किया। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ था। पूरी कांग्रेस ने माफी गांधी मांगी है। परिवार के पहले सदस्य तो की मैं बात कह कर रही सकता हूं, हूं मैं गांधी परिवार के सदस्य की बात गांधी कर रही हूं। परिवार गांधी से परिवार बड़ी के कांग्रेस और रविंद्र जी संस्था को तरीका नहीं कांग्रेस। होता। अगर ये बोलना देना नहीं चाहते तो ठीक है, नहीं बोलती हूं मैं, लेकिन लोग जानते हैं कि 1984 में क्या हुआ था। प्रियंका वाड्रा के जो पिता हैं उनके स्टेटमेंट की वजह से कि अगर पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसकी वजह से सिखों के साथ क्या क्या नहीं बड़ा हुआ। पेड़ गिरता है। और जो हुआ है उसके बाद ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई कानून व्यवस्था ऐसी हुई कि जो दोषी है उन पर कुछ एक्शन ले सके। वो तो अटल जी की सरकार आई, उसके नहीं मैडम, बाद 3 दोषी तो ठहराए गए उनके वक्त के नेता जगदीश टाइटल, एचकेएल भगत, ये दोषी तो ठहराए गए थे। बाद में कब? उस समय तो एक भी एफआईआर नहीं हुई थी। ये पूरी जांच उस आयोग के बाद में हुई है, जो आयोग का गठन अटल जी की सरकार के बाद में हुआ था, चाहे सज्जन कुमार हो चाहे जगदीश टाइटल हो। ये सब काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ था। और ऐसे गांधी परिवार के लोग जिन्होंने इतने लोगों की हत्या की जिम्मेदारी है, आज तक उसके बारे में तिवारी जी, अगर फलस्तीन की बात होती है, अगर बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों की बात होती है फैले के जरिए, तो फिर 84 के सिख दंगों की क्यों बात नहीं होती? इसका क्या जवाब है कि गांधी परिवार में से किसी ने क्या सिखों से माफी मांगी? और क्या कांग्रेस शासनकाल में, कांग्रेस की सरकार के वक्त में 84 के दंगों के दोषियों को सजा दी गई? अरे 89 में तो राजीव गांधी की सरकार ही गिरा दी आपने। 89 के बाद बोफोर्स ने गिराई थी। कौन सा बोफोर्स ने गिराई थी? देश के मंत्रिमंडल में रहा। आपके भ्रष्टाचार ने गिरा दी हमारी सरकार तो 89 में नहीं चलेगी। उसके बाद में कोई राजीव गांधी अच्छा, 84 के दंगों का 79 तक, 89 तक, 89 तक इंतजार किया गया। संगठन ने 89 के बाद तो भाई 10 साल की आपकी सरकार रही, हमने बीच में और भी तो आपकी सरकार रही, लेकिन 5 साल बाबा साहब की अम्बेडकर नरसिम्हा राव वाले की मामले सरकार को रही। लेकर के गठबंधन आपने वहां पर किया, 2 प्रधानमंत्री आपने बनाए थे, एचडी देवगौड़ा को आपने बनाया था। बिल्कुल। अरे तो आपने गुजराल साहब को बनाया था। चल रहा ना अभी तक मुकदमा। जो दोषी थे उनको सजा दी ना भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने। हमने कोई पैरवी करी क्या उनके पक्ष में? लेकिन भारत के ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद लेके आई है बैग, इनको ये भी तो याद रखना चाहिए वो मणिपुर के बारे में भी बैग लेकर के आती। मेरी बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा हुआ। क्या राखी जी, मणिपुर का बैग का इंतजार करने के प्रियंका ही लेकर आए मणिपुर का बैग पर उनको मारा जा रहा है। मणिपुर हमारे देश का विभाजित हिस्सा नहीं है क्या? सिख दंगों को लेकर के आप 40 साल से आप उठा रहे हो, लेकिन मणिपुर बता रही है तिवारी जी, मणिपुर के बैग का बता रहे हैं। हाँ बताइए राखी जी, मणिपुर का बैग देंगी क्या? मणिपुर पे जब देखिए, मणिपुर के अंदर जब संसद में भी जवाब दिया जा रहा था ना, तो राहुल गांधी भाग चुके थे और इसीलिए तिवारी जी अरे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? मैं जवाब दे रही हूँ, आप सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी आज तक गए क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री को आपने बर्खास्त किया क्या? क्या किया आपने मणिपुर में? तो सुनते क्यों नहीं है? एक मिनट तिवारी जी सुन लेते हैं पहले, क्यों नहीं है? हाँ 30 सेकंड सुन लेते हैं जी। देखिए रविंद्र जी, मणिपुर की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में उस पर कंट्रोल किया गया है। वहां पे 8 साल का बैकलॉग जो उस समय हुआ करता था उसको खत्म करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि वहां पे जो 600 किलोमीटर की बाउंड्री है उस पर फेंसिंग शुरू हो, काम शुरू हो चुका है, ना केवल मणिपुर में, इसके अलावा जितने भी नक्सलाइट्स वाले एरिया थे। अभी बस्तर में कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि बस्तर के अंदर फिर से गलत बात है, आप बीच में बोलेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे राहुल लाल जी कुछ बोल रहे हैं। राहुल लाल जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। रविंद्र जी देखिए, बड़ा अच्छा लगा अपराजिता सारंगी ने 1984 के दंगों की याद दिलाई है, क्योंकि दंगे कोई भी हो उसमें लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। और जहां तक राखी जी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी माफी मांगी है कांग्रेस के भीतर, तो फिर गांधी मुझे तो याद है गांधी परिवार, राखी जी गांधी परिवार में जो अभी नहीं, हम जानते हैं नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी, हम जानते हैं वो गांधी परिवार की बात कर रही हैं। गांधी परिवार की बात कर रही हूँ राहुल जी। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को वो बड़े होंगे। मैं तो सवाल ये पूछता हूँ, 2020 में दिल्ली में दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन चलाती तो सोनिया गांधी थी ना उस समय भी। जो राहुल जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, राहुल जी एक बार अनम्यूट हो गया। देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। तिवारी जी और राखी जी आरएसएस चला रही है या नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को चलाने वाला आपका मातृ संगठन आरएसएस है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अगर माफी मांगते मणिपुर की घटना के लिए तो आ जाता, बाबा साहब अम्बेडकर के मामले में बोलते तो हमको लगातार आता। एक सेकंड तिवारी, एक सेकंड प्लीज राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्लियर कर राहुल जी। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, उसके लिए कब माफी मांगे? 2002 में गुजरात के दंगे हुए, उसके लिए कभी किसी ने माफी मांगी? तो माफी मांगने का केवल कारण ये है, रविंद्र जी, क्या राहुल जी को जानकारी नहीं है, कुछ भी आकर बोल रहे हैं? हर बार इस बात पे खेद व्यक्त किया है, हर बार खेद व्यक्त किया है। राहुल जी, कहीं पर भी हिंसा हो, कहीं पे भी गलत काम हो, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। और इसीलिए चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे बस्तर जैसा नक्सलाइट एरियाज हो, वहां पे शांति स्थापित करना हमारी पहली प्रायोरिटी थी और हमेशा रहेगी। और अब निरंजन जी की एक बात लेते हैं। निरंजन जी, माफी मांगने की बात जो यहां पर आ रही है वो कितनी जरूरी है, और ये थैला पॉलिटिक्स, ये बैग पॉलिटिक्स, इससे क्या हित सध रहा है? देखिए रविंद्र जी, हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत है कि जिसकी उतरगी लोई उसका क्या करेगा कोई। यानी कि बेशर्म आदमी जो काम करे और उसके बाद में अगर गर्व से कहे कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो इसको इसलिए ये कहावत इसलिए कही गई है। और जिस तरीके से बात की जा रही है, यहाँ पे देश के अंदर दंगे बहुत हुए हैं, बहुत सारे दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई है, लेकिन जो सरकार प्रायोजित दंगा है, यहाँ लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 84 गुजरात के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपने गोदारा में सैकड़ों लाशें बिछवाई है, आपने वहां पर गोदारा के में वो उसमें शामिल थे। और रविंद्र जी जब वो उनको, और उसके बाद में सबसे बड़ी किस्सा कहते हैं ना कि घाव पे नमक छिड़कना, उन्हें जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को, उसके बाद में भी तिवारी जी, सरकार प्रायोजित दंगों की आप बात कर रहे हैं, बताइए ना, ये राजीव गांधी के शासनकाल में उनके ही नगीने थे, उन्हीं की कैबिनेट के थे, सांसद थे उस वक्त के, वो साफ तौर पर दोषी पाए गए हैं। मुझे बताइए ना कि गुजरात दंगों का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो गुजरात, हाँ एक मिनट राहुल लाल सर, हाँ तिवारी जी बताइए कि भाई गुजरात दंगों में जो भी दोषी पाए गए वो कहां, कितना ताल्लुक रखते हैं, जिन जिनको आरोपी बनाया गया, कितने छूटे और कितने दोषी पाए गए, बताइए, और कितना सरकार से ताल्लुक? आपने अगर जो गुजरात दंगों के दोषी थे, आपने जब वो बाहर निकले तो आपने उनका वीरों की जैसे स्वागत किया। अरे माला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सांसदों, मंत्रियों ने वहां पर उनका माला अर्पण करके स्वागत किया। 84 के दंगों की आड़ में आप 40 साल के बाद वर्तमान भारत के बारे में बात नहीं करोगे क्या? मणिपुर में केकई और मैतेई समुदाय में दरार किसने पैदा करी? वहां का राखी जी उनका कहना है कि स्वागत किया गया, क्योंकि उसका वो जवाब नहीं दे रहे, इसका वो जवाब नहीं देना चाहते तिवारी जी कि भाई तत्कालीन गुजरात सरकार का कोई मंत्री, कोई प्रतिनिधि का उससे जुड़ा हुआ, लेकिन उनका ये आरोप है कि जो लोग छूट कर आए जमानत पर या रिहा होकर या बाज़ेत बरी होकर, उनका स्वागत किया गया। ये कितना सही था? रविंद्र जी नहीं किया। आ रहा हूं निरंजन जी, बस फोटोज दिखा दीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत नहीं किया था, ये गलत चीज बोल रहे हैं आप। और पूरी जांच हुई है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, कानून ने काम किया है। और 1984 के जो दंगे हुए उसमें तो एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, कहीं पे जांच नहीं होने दी, कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। इसलिए सरकार ने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, सिख समुदाय चाहे स्वर्ण मंदिर हो, चाहे आपने देखा होगा कि उस समय सिख समुदाय के गले में टायर डाल के जला दिया गया, सिख समुदाय के लोगों ने अपने बाल कटवा लिए। निरंजन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो, और ये बताइए कि ये इस तरह के सांकेतिक बैग के आदान प्रदान से, गिफ्ट देने से क्या ही हो जाएगा? निरंजन जी अपनी जान कुर्बान की थी राखी। रविंद्र जी देखिए, ऐसा है, जो ये गुजरात दंगों की माला की बात कर रहे हैं, पहली बात तो आप इस चीज को समझिए कि कोर्ट ने उनको जमानत दी, यानी कि संवैधानिक रूप से वो बाहर आए। और उसके बाद में कुछ उद्दंड लोग अगर उनको जाकर के उनका स्वागत करते हैं, तो क्या उनका समर्थन किसी प्रधानमंत्री ने किया, किसी गृह मंत्री ने किया, किसी जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी के पदों पे है, किसी ने उनका समर्थन किया इस बात का? यहाँ पे बात केवल सिख दंगों की नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर के ऊपर टेंट चढ़ाए गए, जिस तरीके से राहुल लाल जी एक सेकंड राहुल सर मुझे ये बताइए, पूरा विवाद शुरू हुआ जब प्रियंका गांधी फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आई। एक मिनट राहुल लाल जी, लेकिन ये समझाइए कि भाई फलस्तीन लिखे हुए बैग को लाने की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी? जानते हैं कि भारत के इजराइल के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध है और ऐसी सूरत
सूरत में पंजाब के फलस्तीन अंदर में क्या दर्शाना चाह रही थी प्रियंका गांधी? राहुल लाल जी, तिवारी जी प्लीज एक मिनट। रविंद्र जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मुझे अभी भी याद है कि 4 दिसंबर को लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला कि 13 प्रस्ताव आए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के विरुद्ध और फिलिस्तीन के पक्ष में। भारत 13 से 10 में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा और 3 में अनुपस्थित रहा। तो मुझे तो लग रहा है कि प्रियंका गांधी सीधे सीधे फिलिस्तीन के पक्ष में, और हमारा भारतीय विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार भी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसकी तारीफ करनी चाहिए कि वो केंद्र सरकार की नीतियों की वो प्रशंसा कर रही है। तो इसलिए हमें तो इसमें कोई मतभेद की स्थिति नहीं दिख रही है। उल्टे जिस दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेके आए थे उसी दिन उन्होंने सदन के भीतर भी, बैग की बात नहीं कर रहा हूं, सदन के भीतर भी उन्होंने खुल के बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों और वहां के हिंदुओं के अत्याचार के मामले को सदन के भीतर भी उठाया, और अगले दिन वो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं का बैग लेकर भी आ गई वो। तो उनके तो पूरे मामले में हमें राखी जी इसका जवाब देंगी। राखी जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में फलस्तीन का समर्थन कर रही है भारत सरकार और वो प्रियंका गांधी थैला लेकर आ गई, बैग लेकर आ गई, तो क्या दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन 1984 का जो नरसंहार है, ये सारी के सारी चीजें जो दिखा रहे हैं, चाहे फिलिस्तीन में हुआ हो, चाहे बांग्लादेश में हुआ, वो नरसंहार हुआ। वहां पे जो अल्पसंख्यक लोग थे, चाहे वहां पर फिलिस्तीन के अंदर, हमास की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन वहां जो आम लोगों के साथ में हुआ वो गलत था जो फिलिस्तीन में हुआ। लेकिन जो 1984 का, अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस के गांधी परिवार के जो लोग हैं अभी भी उनको खेद नहीं है कि 1984 के अंदर जो गलत काम हुआ था उसके लिए अभी भी खेद व्यक्त नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लोग बार बार उनके पाप को याद दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने जो पाप किया था, जो गलत काम किया था, वो याद रखना होगा, वो याद रखना होगा कि आपने किस तरह से हमारे देश के अंदर चाहे इमरजेंसी लगाई हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 वर्षों से विवाद हुआ, चाहे 1984 के अंदर सिखों के साथ हुआ, चाहे दंगे हुए हो, चाहे तुष्टीकरण हुआ, हर बार कांग्रेस जिम्मेदार है। और याद रखेगी भारत की जनता, हम याद दिलाएंगे। आप लोग कभी मानते नहीं है इस बात को। तो फिर ये बताइए ना, एक मिनट तिवारी जी भाई, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका यह कहना कि ये वोट बैग है, ये बैग नहीं है, ये वोट बैग है। फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर जाने का सीधा उन्होंने मतलब समझाया कि अपने वोट बैग को साधने के लिए बैग लेकर आई, अपने वोट बैंक को साधने के लिए वोट बैग लेकर आई। सीडब्ल्यूसी में फिलिस्तीन के फेवर में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में तब बोलना शुरू किया जब हम ग्राउंड पर आए। अभी बोलना बताइए ना भाई, तो फलस्तीन के वोट बैग नहीं है? पूछा जाएगा ना, हमारी इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? चढ़ाई कर देती भारत की सरकार बांग्लादेश में। सरकार आपकी, विदेश मंत्रालय आपका, सेना आपके प्रतिरक्षा, आप बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करते हैं। विदेश नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप राहुल गांधी मत बनो। हमने तो राहुल गांधी जैसे इमेच्योर बातें मत कीजिए तिवारी जी। आप राहुल गांधी की तरह इमेच्योर बातें मत कीजिए। नहीं, एक मिनट राखी जी जरा बताइए ना, फिर बताइए, अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने अत्याचार हो रहा है तो अभी तक भारत की तरफ से क्या सख्त संदेश दिया गया है, और क्या यह सुनिश्चित हो गया है कि आगे से बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के खिलाफ कोई हमला हिंसा नहीं होगी? देखिए रविंद्र जी, इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत काम करना होता है। यूएन के अंदर भी इस बात को पुट अप किया गया है। अभी जब तिवारी जी कह रहे हैं ना, घर में घुसकर मारी है ना, तिवारी जी कह रहे हैं घर में घुसकर मारी है। अरे घर में घुस के मारो ना, रविंद्र जी, राहुल गांधी की तरह बात मत कीजिए। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, विदेश मंत्रालय एक अलग तरीके से चलता है, वहां पे अलग तरीके से काम होता है। इंदिरा गांधी पहली थी जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्र निरंजन जी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं अपनी बात। निरंजन जी बोलिएगा, एक मिनट, निरंजन जी सुन रहे हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं बता दूं, जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लिए नाम चयनित हुआ तो सबसे पहले उसको बधाई देने वाले राहुल गांधी, उसको फोन करने वाले करने वाले। तो एक बार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वो वोट फोन नहीं कर सकते थे मोहम्मद यूनुस को? पहली बात। दूसरी बात, एक चीज मैं बता, अरे देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्या पोता जी? ये राहुल गांधी की सरकार है क्या? बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी डबल इंजन की सरकार है। वास्तविकता है यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से राजनीति की जाती है, चाहे जिस तमाम पार्टियों की यहाँ पे जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति है, तभी ये 2 पड़ोसी देश के अंदर जो मुख्य, एक मिनट, ठीक है राहुल लाल सर, आप ये बताइए कि भाई अगर बधाई दी तो इसमें क्या गलत है? उसकी सिटी पिटी गुम हो जाएगी। अच्छा चलिए निरंजन जी आप ही जवाब दी, भाई अगर बधाई दे दी तो इसमें गलत क्या है? मैं ये कह रहा हूँ बधाई दे दी तो जब वहां पे हो रहे अत्याचारों के लिए भी एक बार करना चाहिए ना। आप नहीं, वो उनकी बहन प्रियंका आई है ना, थैला टांग कर आई है ना, प्रियंका थैला लेकर आई है ना, उसमें लिखा, हाँ, हिंदू और ईसाइयों के साथ
रहो, ये लिखा हुआ है उस थैले पर। निरंजन जी गलत तथ्य रख रहे हैं। बोलिए राहुल जी। सबसे पहले बधाई यहाँ पे आप देख लीजिए अभी ट्विटर के टाइमलाइन पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को पहले बधाई दी, राहुल गांधी ने बधाई दी। आखिरी लाइन भी पढ़िएगा राहुल जी। लगातार पेश करें रविंद्र जी, मैं उसको आपको ट्वीट दिखाती हूँ, उसकी आखिरी लाइन क्या है। आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिएगा कि वहां पे हिंदू और जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा हो सके। राहुल जी पूरी बात बताइए अगर आप ये बात कहना चाहते हैं। ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, साथ में ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया था कि वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मैं ठीक है, चलिए एक एक करके आप दोनों से पूछता हूं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछता हूं। भाई तिवारी जी पहले आप बताइए, एक मिनट तिवारी जी आप बताइए, जब से ये हिंसा हो रही है उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान, कोई ट्वीट हिंदुओं के प्रति जो हो रही हिंसा के खिलाफ आया क्या? ये देश में विश्व गुरु की सरकार है या कांग्रेस की, राहुल गांधी की सरकार है? अरे जब बधाई दे रहे हैं तो फिर कुछ अपनी आपत्ति भी तो दर्ज करानी चाहिए ना। हिंदुओं के साथ में अत्याचार लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी जिम्मेदार है क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते हो आप? देश के नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, वहां कुछ तो कार्रवाई करे। आप राजनीतिक संबंध तोड़ दो, अपने दूतावास को बंद कर दो, भारत के बांग्लादेश के दूतावास के राजदूत को बाहर भेज दो, कुछ कड़े कदम तो उठाओ। केवल हिंदू करके केवल देश के हिंदुओं को भड़काने का काम करते हो। सरकार आपकी, रक्षा मंत्री आपका, विदेश मंत्री आपका, फिर राहुल गांधी जिम्मेदार। वहां पर जो हम हेल्प कर सकते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा एक मिनट केवल शहरों में आप राखी जी मुझे बताइए भाई, एक मिनट राखी जी, अपराजिता जी ने, सांसद महोदया ने प्रियंका को गिफ्ट दे दिया है बैग। ये बैग और भी गिफ्ट देंगे कुछ जरूरतमंदों को? सर्दी चल रही है, कुछ कंबल, कुछ स्वेटर, कुछ इस तरह के भी गिफ्ट देने चाहिए तमाम माननीयों को। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी तो सिर्फ 1984 का गिफ्ट दिया है, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित है उनका नरसंहार वो गिफ्ट भी बाकी है। 370 जो धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है वो गिफ्ट भी बाकी है। तिवारी जी आपने भी दे दिया गिफ्ट का ऑर्डर, क्या देंगे देश के अंदर जितने भी दंगे हुए, जो तुष्टीकरण हुआ उसका बैग भी बाकी है। ये सब बैग मिलने चाहिए जिस तरह तिवारी जी क्या गिफ्ट देंगे? वैसे संसद की तो अभी करना चाहती है, कार्यवाही स्थगित हो गई, बताइए तिवारी जी रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा अपराजिता जी को, बीजेपी नेताओं को? मैं ये कह रहा हूं रविंद्र, भारतीय जनता पार्टी के पास में आम आदमी के लिए, नौजवान, किसान, इनके लिए कुछ नहीं है। इनको तो पुराने खड्डे खोदने, वर्तमान में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अरे 100 किसानों को तो आप दिल्ली में नहीं आने दे रहे हो। जो देश का हमारा अन्नदाता है उसको तो आप आतंकवादी बताते हो, शर्म आनी चाहिए। आप किसानों के बारे में क्यों नहीं बोलती है? क्यों इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद गई 100 किसान दिल्ली जो हमारा है वहां जाने के लिए आपने बैरिकेड लगा दिए, बोछारे करते हो, डंडे बरसाते हो। किसान देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, बिल्कुल निरंजन जी, नौजवानों को आप नौकरी नहीं दे रहे हो, बेरोजगारी के पर ध्यान नहीं दे रहे हो, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप 84 के दंगों को ला करके क्या पेट भर जाएगा क्या? जो आपको काम करना वो तो करते नहीं हो। दोनों ही पक्षों की तरफ से, या फिर ये बंद हो जाएगी, रुक जाएगी? क्योंकि पता है कि दोनों ही तरफ कहने को बहुत कुछ है। देखिए रविंद्र जी, आपके कर्म जो है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपको भविष्य के अंदर भी आपके सामने आते रहेंगे, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो वो भी आपके सामने आते रहेंगे। चाहे पीढ़ियां बदल जाएं लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते, पहली बात। और जिस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश के हिंदुओं की बात हो रही है, केवल एक ही बात कहूंगा कि पेड़ के कटने का यूं किस्सा नहीं होता अगर उसी कुल्हाड़ी के। राहुल जी 10 सेकंड, अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने का समय नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि अतीत को छोड़कर बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, और जिस तरह से प्रियंका गांधी भी समसामयिक मामलों को लेकर बैक पहुंच रही है, उसी तरह से वर्तमान के समसामयिक मामलों को लेकर जो है इन्हें भी जो है राठी राठौर जी को भी जो है बैक देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्या है। और कम से कम राठी जी, तिवारी जी, निरंजन पोद्दार जी और राहुल लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो राजनीति में कुछ बातें इशारों के जरिए, संकेतों के जरिए होती हैं, उसका बहुत गहरा असर और दूर तक जाता है। और यह भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाह रहे हैं इन संकेतों के जरिए, तो आपके तरफ भी 4 उंगलियां हैं। और प्रियंका गांधी आज मिले इस गिफ्ट से इस बात को बखूबी समझ गई होंगी और आगे से कोई इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल आज की फाइट